अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर बिलाल का ससुराल बाजी ले गया। बहनें सिर्फ पाकिस्तान में कंटेंट बनाती रह गईं और बिलाल साहिबा की सासू माँ और उनकी साली साले जितने भी हैं वो सब बैठ के ना सिर्फ दुआओं से नवाजते रहे बल्कि इतनी जल्दी पाकिस्तान से न्यू बॉर्न बेबी के लिए गिफ्ट्स भी भेज दिए। तो क्या बात है, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत, इसे कहते हैं दिल से खुश होना। तो इसी पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। यूँ तो आमना पीरनी ने भी अपने चैनल के लिए वीडियो बनाई और मिठाई बनाकर बांट दी। क्यों? क्योंकि मुसलसल लगातार तनकीद का निशाना बन रही थी कि भाई और भाभी का नाम नहीं लेके आती, मुंह में छाले पड़ते हैं भाई भाभी का नाम लेते हुए। फाइनली जब कंटेंट कैश करने का टाइम आया तो वही भाई भाभी जिनका 1 साल से पूरा 1 साल गुजर गया, अनफा का बर्थडे गुजर गया, भाई बिल्लाल का बर्थडे गुजर गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आमना पीरनी मोहतरमा जो हैं उन्होंने आज तक, जब से वो गए हैं, जब तक अपना कंटेंट नहीं बनाना था, न्यू बॉर्न बेबी के कंटेंट को कैश नहीं करना था, तब तक उसने अपने भाई भाभी और भतीजी का नाम नहीं लिया। बल्कि जब जब इसकी बहन आयशा नाम लेती थी, और आयशा ने भी कब नाम लेना शुरू किया, जब बच्चे की डिलीवरी बिल्कुल करीब आई, जब बिलाल ने अनाउंस किया कि हम बहुत जल्दी कहीं जा रहे हैं, यानी कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अभी छुट्टियां मिलेंगी उसको, क्योंकि बेबी हुआ है समीना मैडम को। तो बिलाल भी अपना जो कोई कोर्स वगैरह कर रहा है वो उससे जैसे ही फ्री होगा तो पहला काम ये यही करेंगे कि पाकिस्तान का एक चक्कर लगाएंगे। तब से सीनियर बुजुर्ग खातून खूब तैयारियां कर रही है, खूब तैयारियां कर रही है, और शादी बहन की फेक शादी के कंटेंट से कमाया गया पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। तो पानी की तरह पैसा उसी वक्त ही बहाया जाता है जिस पैसे को हासिल करने के लिए कोई मेहनत ना की गई हो, कोई तगोदो ना की गई हो, कोई मुशक्क़त ना की गई हो। जो सारा दिन खज्जल ख्वार हो के सड़कों पर या दफ्तरों में बैठ के 8-8 10-10 घंटे की ड्यूटी करके या सड़कों पे खज्जल ख्वारी मतलब करके पैसा कमाते हैं, या कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर्स टीचर्स इंजीनियर इतना सारा दिन खप खप के, और इसी तरह फोर्सेस के लोग जो पैसा कमाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी रकमें कुछ लोग कमाते भी नहीं हैं। चंद एक अदारे हैं जहाँ पे सैलरीज अच्छी होती हैं, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, तो वो अपने पैसे को बड़ा जो है सोच समझ के खर्च करते हैं। तो ये हमारे जो यूट्यूबर हैं जो फेक कंटेंट बना के, ठीक है, जो कंटेंट की मतलब बनाने के चक्कर में इतना कोई आगे निकल गए हैं, इतना गलाजत फैला रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, इनको कोई लगामे डालने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। ये वो टब्बर है जो अ, मतलब ये भी तो करते रहे हैं ना जुआ ऐप्स को प्रमोट, पर इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, और इनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी कम नहीं हुई। किसी ने इनके मुँह के ऊपर थप्पड़ नहीं मारा, किसी ने इनके मुँह पे जूता नहीं मारा कि आप मुसलमान हो के एक इस्लामी ही कंट्री में इस तरह के इस तरह की ऐप्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। सब लोगों ने देखना है तमाशा, जैसे मैं कहती हूँ। और ये यूट्यूब का धंधा गंदा, गलाज़त का पलंदा, इसमें जिसने भी वो इस गंदे धंधे में एंट्री मारी है वो खुद भी गंदा हुआ है और उसने दूसरों को भी गंदा किया है, और गंदा तरीन एक दूसरे को करके ही इन लोगों ने डॉलर्स कमाए हैं। यहाँ पे कोई इज़्ज़तदार बंदा तो आता नहीं है, इज़्ज़त वाले लोग तो भूखों मारे जाते हैं। वो इस गंदी गलीज़ सोशल मीडिया सोशल मीडिया बज़ाते खुद गंदा नहीं है, इसको गंदा करने वाली ये अवाम है, ये टिकटॉकर हैं, ये यूट्यूबर हैं, जिनको बस जिनके ज़हन में बस एक बात जो है ना वो आ गई हुई है, और ये इस अवाम की वजह से ही ये बात इनके ज़हन में बैठ गई है कि जितना गंद फैलाना है ना, जितना रायता फैलाना है, जितना एक दूसरे को ज़लील और रुसवा करना है, जितना फैमिली के अंदर सियासत चलानी है, जितना फैमिली के अंदर कंट्रोवर्सियाँ बनानी है, उतने ही व्यूज़ आएँगे। तो इनको कोई लगामे डालने वाला नहीं है। तो मरियम साई ने खुद को सेल किया फॉलोअर्स इकट्ठे करने के लिए, उससे की कंटेंट से जितना पैसा बुजुर्ग खातून आयशा ने कमाया वो सारा खर्च करके बैठी है, और अब उधार मांगने पे आ गई है। अब अपनी जूनियर बुजुर्ग बहन जो दो दो प्यार रचा के भी जिसको सच्चा प्यार ना मिला, उससे उधार मांग रही है जिस तरह किसी से भीख मांगी जाती है। और वो इतनी ढीठ है कि मैं उसकी मिसाल ऐसे देती हूँ कि कोई जैसे किसी से भिखारी कोई भीख मांगता है ना, तो वो बेचारा मांगी जा रहा है, खड़ा हुआ है, दुआएं दे रहा है बेचारा, है तरले ले रहा है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा सामने वाला, इतना ढीठ है। तो ऐसे ही आशा आज
भिकारन बन के पहले तो उसकी वीडियो का पार्ट बनी, उसकी वीडियो में उसकी झूठ में उसका भरपूर साथ दिया कि भाई मुझे उधार मिल जाएगा। लेकिन जी ना 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 ना, वो तो अपने जिस्म का बाल ना किसी को दे, वो तो किसी को अपना बुखार ना दे, वो तो इतनी कंजूस है। वो उससे उम्मीदें लगा ली थी। तो यूँ पानी की तरह आयशा मुतरमा ने पैसा बहा दिया और 1 टका भी अपने पास नहीं छोड़ा और उधारों पे चल आई है। तो बिलाल के आने की तैयारियां हो रही हैं। ठीक है, तो जब अनफा का बर्थडे था तो पुप्पियाँ किधर मर गई थी, दादी किधर थी, चाची चाचू किधर था हैं। और मोमना मिसनी ने अभी तक कैश नहीं किया न्यू बॉर्न बेबी का कंटेंट, क्योंकि मुतरमा को रोग लगा हुआ है ना, कि बिलाल साहब ने उनको वार्निंग दे दी है कि भाई घर खाली करो, हैं अपने घर जाओ, ताम तमना उठाओ, हमारे आने से पहले घर को खाली करो। तो इस वजह से दोनों मियाँ बीवी सख्ते में हैं, बल्कि रोग लग गया बेचारों को और सीधे मुँह मुबारकबाद देना भी गवारा नहीं कर रहे। तो वहीं पे सारी ज़िद छोड़कर थूका हुआ चाटते हुए ना सिर्फ आयशा खातून ने, बल्कि मरियम और दूसरी जो आमना पीरनी है मुनाफ़ा और उसका शोहर कोकाफ का जिन, उन्होंने ना सिर्फ मुबारक दी बल्कि उसको इसके कंटेंट को भी खूब कैश किया और मिठाइयाँ बांट कर लोगों को ये दिखाया कि देखें देखें हम कितना अपने भैया के बच्चे से प्यार करते हैं। तो इतना अरसा हो गया है तुम्हारे भाई को बाहर गया हुए, इस दौरान कितनी ही बार समीना के मैके से सामान गया पाकिस्तान से, और तुम लोगों को भी पता था कि तुम लोगों की भाभी प्रेग्नेंट है और तुम लोगों की भतीजी अनफा का बर्थडे भी गुजरा, भाई बिलाल का भी बर्थडे गुजरा, लेकिन तुम में से किसी को भी तौफीक नहीं हुई कि भाई हम उनके लिए कोई गिफ्ट्स भेज दें। लेकिन जब तुम लोगों ने कंटेंट बनाना होता है तो फिर तुम लोगों का प्यार बड़ा ठाठे मारने लगता है, जैसे समंदर चढ़ा हुआ हो ना तो ठाठे मारता है, वैसे तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अब ये एक एक चीज़ को कैश करने के इंतज़ार में बैठी हैं कि वो आए तो अगर हमने कुछ देना भी है तो हम कैश करें। जैसे इसने ये सीनियर बुजुर्ग लेडी ने अनफा को टॉप्स और रिंग दे दी थी, अब छोटी बच्ची की टॉप्स और रिंग पे कितना कुछ सोना लग गया, कितने कुछ तोले तुमने हैं, कितना भारी सेट बनवा के तुमने भतीजी को दे दिया, जो बीसियों बार तुमने अपनी वीडियो में जिक्र किया। मैंने अनफा को टॉप्स और रिंग दी थी, मैंने अनफा को टॉप्स और रिंग दी थी, हैं कितने ही तुमने कहते हैं ना करोड़ों रुपए भतीजी पे खर्च कर दिए हुए थे, जो बार बार जिक्र करती हो। तो ये तो एक कहते हैं ना किसी को गंद भी देती है ना तो उसकी भी वीडियो बनाती हैं, कैश करती हैं, तो ये क्यों पीछे से गिफ्ट भिजवाएंगी, ये क्यों स्पेशल फील करवाएंगी अपने भाई भाभी और उसके बच्चों को। इन्होंने तो हर एक चीज़ का, इन्होंने तो टोकरियाँ बनानी है ना, जब उसने आना है फिर इन्होंने वेलकम करना है, फिर उससे वीडियोस को वायरल करवाना है, फिर इन्होंने उसको दावतों पे बुलाना है, फिर न्यू बॉर्न बेबी का इस घर में वेलकम, उस घर में वेलकम, यहाँ वेलकम, वहाँ वेलकम, और फिर क्या कहते हैं कि वो गिफ्ट आ रहे हैं तो बास्केट्स बनेंगी, शॉपिंग होगी, तो एक बच्चे को इन लोगों ने अभी तो पता नहीं कितना घसीटना है, कितना ये लोग घसीटेंगे और कितना ये लोग उस पे कंटेंट बनाएंगे, जब वो लोग आएंगे तो वहाँ तो ये कैसी मोहब्बत है। जो सिर्फ दिखावा है, लोगों को दिखाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ये पैसा खर्च लेते हैं। इनकी आदत है कि ये अपनी वीडियो इसी तरह बनाते हैं दूसरों पे खर्च करके, ताकि दूसरे इनकी वीडियो में खुशी खुशी शामिल हों और इनकी झूठी तारीफ़ करें कि भाई डिनर करवा दिया, लंच करवा दिया, नाश्ता करवा दिया, आउटिंग करवा दी, क्या खाना है आज बताएं जी, आज आमना पीरनी आ रही है तो घर से पका के ला रही है जी, फिर मैके गई है तो वहाँ पे भी कुकिंग कर रही है जी, मतलब अपनी वीडियो के लिए बेचारियाँ इतनी मुशक्क़त करती हैं, इतनी मुशक्क़त करती हैं। तो ये तो मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देती। आप यहाँ तक अंदाज़ा लगा लें कि एक फ़ेक शादी के ऊपर इन्होंने कितना खर्च कर दिया डॉलर्स कमाने के लिए और फॉलोअर्स इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि आमना पीरनी को भी पता था कि इस शादी में मैं जितनी हमदर्दियाँ दिखाऊंगी अपनी बहन को, उतनी हमदर्दियाँ के साथ मैं करूँगी, उतनी ही ऑडियंस मुझसे प्यार करेगी, मेरी मोहब्बत उनके दिलों में रच बस जाएगी। लोग कहेंगे हाय हाय देखें कितनी अच्छी बहन है, कितनी प्यारी, कितना प्यार करती है अपनी बहन के साथ। और ये हुआ भी, हमने देखा भी कि वीडियोस में किस किस तरह के कमेंट्स आए, किस किस तरह के लोगों ने अपनी मतलब कि इसके भाई अली को खुसरा तक बोल दिया कि उसने भाई की रुखसती नहीं की, कोई अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया, पीछे पीछे रहा, तो उसको भैया दीवार के साथ लगाया गया था ना, बड़ा बड़ा कंटेंट आमना पीरनी की झोली में डाला गया था। और इसी गुस्से की वजह से तो मोमना ने अपना इनका राज फाश कर दिया था कि ये शादी 15 दिन की है, इससे ज़्यादा ये शादी चलेगी नहीं, तो उसकी सज़ा फिर उसकी वीडियो डिलीट करके उसको दी गई। ठीक है, और उसके बाद कोकाफ के जिन जो उमैर साहब हैं उनके भाइयों को भी वीडियो नहीं लगाने दी। तो ये धंधा है गलाज़त का, पलंदा है,
बड़े बड़े जो लोग बुलाए गए, 2-4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, कुछ और थे, सिर्फ अपनी नाक ऊंची करने के लिए और उनके साथ अपने ताल्लुकात को ज़ाहिर करने के लिए और उनके सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ माइल करने के लिए। तो ये है इनकी मुनाफ़क़त, दोगलापन, घटियापन। ये हैं बिलाल की बहनों के असली चेहरे, जो कहती हैं कि हम जो कुछ हैं, ये कहती थी माजी में, वो भैया बिलाल की वजह से हैं। भैया बिलाल भले बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे। लेकिन बदला कौन? बदला कौन? जो दावे करती थी कि हम नहीं बदलेंगे, जिन्होंने अपने भाई को मरा हुआ करार दे दिया था कि लोग तो मर जाते हैं तो चैनल नहीं बंद होते हैं, तो हमारा क्यों कुकिंग विद आमना बंद होगा, काम तो चलते रहते हैं। यहाँ तक कह दिया था और भाई को विलन बना के अवाम के सामने पेश कर दिया था और भाभी को बेशर्म औरत करार दे दिया था, जो एक माँ से बेटा लेकर भाग गई। अब आ रहे हैं ना बेटा माँ के पास वापस, हैं? अब तो तुम लोगों के 14 तबक रोशन हो गए हैं, तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ गए हैं, तुम्हारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। थूके हुए अपने चाट रही हो, इतनी अच्छी थी तो भाई गिफ्ट भिजवाती ना, भाई को जो चीज़ें ज़रूरत थी, न्यू बॉर्न बेबी को, भाभी को, हैं कोई खाने वाने बना के भेज देती, कोई कपड़े भेज देती, कुछ तो भेजती ना। जो सच्ची मोहब्बत के दावेदार होते हैं ना, वो तो अपना राग नहीं अलापते, वो अमल करके दिखाते हैं, जैसे नानी ने करके दिखाया। तो जी नानी की तो ज़ाहिर बात है बेलौस मोहब्बत है, और उनका तो उसने तो कोई मेरे ख्याल में कंटेंट के लिए नहीं किया। और समीना की बहन भी गई अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के, जिसके बारे में इन्होंने शोशे छोड़े थे सोशल मीडिया पे कि नौकरानी गई है, नौकरानी बन के गई है। तो कितनी चाकरी की है समीना की बहन ने उसके बच्चे की पैदाइश पर। हैं वो लोग जिन्होंने कहा था कि लीना नौकरानी बन के गई है, कितनी खिदमतें की हैं समीना की उसने। शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए। लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती हो तुम लोग। ये हैं इनके दोगलेपन, झूठी मकार औरतें, बेशरम औरतें, इनकी हकीकत। ठीक है जी, तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।